यार, ये पढ़ाई वढ़ाई ना मुझसे नहीं होती है। अक्षर ना मेरे आंखों के चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं कि जैसे पूछो मत। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और उस बॉयफ्रेंड से भी ना मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अरे होगा क्यों नहीं, उसको जब मैं टाइम ही नहीं देती। जो एक लड़की के अंदर उसको उम्मीदें होनी चाहिए ना, वो मेरे अंदर है ही नहीं। पर इसमें मेरी भी क्या गलती है जब मुझे खुद को लड़कियां पसंद है। अब लड़कों में इंटरेस्ट तो मेरा है ही नहीं ना। और एक इतनी खूबसूरत मैडम है मेरी, ये जो आंखों के आगे आते हैं ना, वैसे ही पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता है। अब इनको कैसे बताऊं कि इन्हीं के लिए तो मैं इतनी दूर ट्यूशन रखा है मैंने, वरना मेरे घर के पास इतनी अच्छी टीचर्स है, मैं वहाँ भी तो पढ़ सकती हूँ। पर ये बन के इतनी होट आती है कि किसी से बर्दाश्त ही नहीं होता है। बस किसी तरह ये मेरी बात मान जाए और मेरे हाथ लग जाए तो ना मज़ा ही आ जाएगा। मेरे क्लासरूम में भी ना कोई ढंग की लड़की नहीं है कि जिस पे मैं अपना दिल लगा सकूं, जिसके साथ सब कुछ कर सकूं। लगता है हमारी जी, आज तुम टाइम से पहले ही आ गए। हाँ मैम, मैं आपके लिए टाइम से पहले आ गई। मतलब पढ़ाई करनी थी ना, इसलिए मैं टाइम से आ गई। ओके, होमवर्क किया तुमने जो मैंने कल दिया था? हाँ मैडम, वो ना मैंने आधा होमवर्क किया है, पूरा नहीं मैं कर पाई। एक्चुअली मैं ना थोड़ी बिजी थी कल। अब ठीक से बैठो, कैसे बैठ रहे हो? ठीक से बैठो। क्या हुआ Manners मैम, में- आप कंफर्टेबल नहीं हो? हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक से बैठो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा ना बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है आजकल पढ़ाई में ना। मतलब जो तुम्हें मैं काम देती हूँ वो तुम करके ही नहीं आती हो। क्या कर रही हो? अरे मैम, ठीक से बैठो। आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट है ना, मैं टच करके देख रही हूँ, देखो मेरी स्किन तो इतनी सॉफ्ट है ही नहीं। ओह रियली? थैंक यू। अरे परफ्यूम की खुशबू भी बहुत अच्छी है। कौन सा परफ्यूम है? वो कल ना मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है ये। अच्छा, आपके हस्बैंड ने? मैं भी कहाँ लग गई तुमसे बातें करने। लो देखो, ये जो है ना, इसको ना इससे प्लस करोगे तब इसका आंसर। तुम्हारा ध्यान कहाँ है गीत में? तुम्हें यहाँ पे समझा रही हूँ ना। आपके ऊपर। मतलब मैं ना सिर्फ, अरे मैडम पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। वैसे एक बात बताओ, ये साड़ी लिए कहाँ से आपने? इतनी प्यारी साड़ी, थोड़ा इसको ऐसे करके डालो ना मैम। ब्लाउज आपने इस टाइप का सिलवाया तो थोड़ा ओपन करोगे तो अच्छा लगेगा ना। तुम्हारी ना ये सब बातें करने की एज नहीं है, ठीक है? तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, ना कि ये फालतू की बातें करने के लिए। तो तुम ना अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, चलो पढ़ाई करो। अरे मैम, ये सब करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। और देखो वैसे भी मैं भी तो जवान हो चुकी हूँ, तो मुझे भी तो इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे मानना पड़ेगा, आपके पति की ना किस्मत है, कितनी हॉट वाइफ जो उसको मिले। 2 बच्चे होने के बाद आप इतनी जवान हो, मानना पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हो गीत? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हारी जैसी एज के बच्चे ना पढ़ाई पर फोकस करते हैं और तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? लड़की हो तुम, तुम्हें ना अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। अरे वही तो, लड़की हो, एक्सपीरियंस तो मुझे भी होना चाहिए ना। और वैसे भी आप इतनी हॉट हो, स्कूल के जितने भी मेल टीचर्स हैं आप पर लाइन मारते हैं, इतनी हॉट जो। और प्रिंसिपल सर के साथ जो आपका चल रहा है, वो तो देखो हर किसी की जुबान पर है। किसने कहा तुमसे कि मेरा प्रिंसिपल के साथ चल रहा है? पागल हो गई हो क्या? मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? अरे मैम, आपको बदनाम क्या कर रही हूँ? मैं तो आपके साथ खुद बदनाम होना चाहती हूँ। और कहने का मतलब ये है कि मुझे सब पता है क्या चल रहा है क्या नहीं। और वैसे भी ये मुझे नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन मेरे पास कुछ इसके ऐसे प्रूफ्स भी तो है ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ भी दिखा देते हैं मैम, इतनी जल्दी क्या है। आती हूँ ना, इतनी हॉटनेस। ये मेरी वीडियो तुम्हारे फोन में, और तुमने क्या किया? ये तुमने एडिटिंग किया ना? अरे मैम, एडिटिंग क्यों करूँगी? अरे पल्लू इतनी प्यार से उतारी हो, अगर थोड़ा सा पल्लू मेरे सामने भी उतार दोगे तो क्या चला जाएगा। और वैसे भी अपने पति के साथ तो थकी चुकी होंगी ना करके, थोड़ा मेरे साथ भी। देखो, मैं ना तुम्हारी इस हरकत के बारे में ना तुम्हारे भाई को बता दूंगी, ज़्यादा बोलोगी तो। भाई को बताओगी? और मैं ये प्रूफ ना आपके हस्बैंड को दिखाऊंगी, तो सोचो क्या होएगा। देखो ना मैम, मान जाओ ना, क्या ही जाता है। और वैसे भी मुझे ना लड़कियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि मैं लेस्बियन हूँ ना, तो लड़कों से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है। और जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो रोका किससे जाता है। मैं ना किचन में जा रही हूँ, वो मैंने ना गैस ऑन कर रखी, मैं बंद करके आती हूँ। गैस तो बंद हो जाएगा। अरे सुनो तो, लगता मैडम शर्मा गई। शर्माएंगे भी क्यों नहीं, उनके साथ ये हरकत किसी ने पहली बार करी होगी। आज तक बेचारी ना सिर्फ अपने पति के साथ करती थी, अब मेरे साथ करने की बारी आई तो थोड़ा सा शर्मा रही है। कोई बात नहीं, जितना इग्नोर मुझे करना है कर लो। अरे मैडम, आपको क्या पता, स्कूल के इतने सारे लड़के ना मुझ पे जान देते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरी जान सिर्फ आप में अटकी है। बस आप किसी तरीके से मान जाओ
और जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, अगर एक बार वो हो जाए ना तो बस मज़ा ही आ जाएगा। आपके चक्कर में तो मैं इतनी दूर आई हूँ, और अगर अब भी आप नहीं मिलेगी ना तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। हे भगवान, आज गीत को क्या हो गया है? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्कूल में तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसा वो यहाँ पे बिहेव कर रही है। अभी तो मैं गैस बंद करने के बहाने से आ गई, लेकिन मैं कैसे इस लड़की से पीछा छुड़ाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, इसके भाई को कॉल करती हूँ। अब समझ में आया मुझे कि इतनी दूर मेरे पास ट्यूशन पढ़ने क्यों आ रही है ये। अभी बताती हूँ उसके भाई को। हेलो, नमस्ते, वो मैं गीत की ना टीचर बोल रही हूँ। वो मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है गीत के बारे में। लगता है आप गैस बंद कर दिया? हाँ, गैस बंद कर दी। वो मैं क्या कह रही थी कि शायद ना तुम ठीक कह रही हो, और तुम भी इतनी जवान हो, इतनी होट हो, और मुझे ना तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगी। बस तुम ना ये जो वीडियो है ना किसी को शेयर मत करना, और प्लीज़ डिलीट कर देना। अरे उसकी टेंशन तो मत लो, मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करूँगी। बस जैसे जैसे मैं करना चाहती हूँ वैसे वैसे मेरे साथ करता रहो। वैसे भी आपको पता है मेरा ध्यान ना आप पे कब से था, पर मैं ना आपको कभी बोल नहीं पा रही थी। बस अब ऐसा प्रूफ मेरे हाथ लगा है कि अब मजबूरन ना मुझे बोलना ही पड़ा है। और ट्यूशन भी मैं आपके लिए आई हूँ इतनी दूर, वरना आपको तो पता है मैं इतनी दूर थोड़ी पढ़ने आऊँगी। पर अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? अरे मैडम, इतना घबरा क्यों रहे हो? बताएगा कौन? ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। मानती हो आपका पहली बार है तो आपको थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो रही है। एक बार आप करोगे ना तो आपका दिल भी करने को करेगा बार बार। और वैसे भी अब पति से तो बोर हो गए होंगे ना, 2 बच्चे हो गए हैं, क्या ही बचा होगा उसके अंदर। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ना तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, और तुम सामने से मुझे ऑफर दे रही हो तो मेरे लिए तो एक गोल्डन चांस है। एक गोल्डन चांस ना आप और दे सकती हो मुझे। आप मेरा अगर मार्क्स बढ़ा दोगे ना तो और अच्छा होगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे नंबर से पास कर दूंगी। मैं तो तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न दे दूंगी। अरे वाह, मैं तो खामा में इतना घबरा रही थी कि तुम मानोगी या नहीं मानोगी। तुम तो झटपट से मान गई, तो देरी क्यों कर रहे हो? वैसे भी बहुत देर हो गई। आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए मुझे लेने? क्यों? तुम्हें दिक्कत हो गई कि मैं तुम्हें जल्दी लेने आ गया? अरे वो मेरी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई ना, मैम अभी पढ़ा रही थी। अच्छा। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। ये ना आपकी बहन है ना, ये लेस्बियन है, और ये मेरे साथ ना गलत हरकत करने की कोशिश कर रही थी। भैया इनकी बातों में बताओ, ये कुछ भी झूठ बोलते रहते, इनका दिमाग चल गया सारा दिन गुस्से में रह रहे थे। बस करो, अब ना सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे टीचर ने ना थोड़ी देर पहले ही मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था, ठीक है? और तुम जो ये बकवास कर रही थी ना, मेरे घर से निकलने तक अब तक टीचर की कॉल चल रही थी, और मैं तुम्हारी सारी बकवास सुन रहा था। मुझे तो तुम पे ना पहले ही शक हो गया था, क्योंकि तुम हमेशा कहा करती थी ना कि भैया मुझे गर्ल्स स्कूल में डाल दो, गर्ल्स स्कूल में डाल दो। तुमने गर्ल्स स्कूल में भी डाल दिया, वहाँ से भी पता नहीं कितनी कंप्लेंट्स आने लग गई तुम्हारी। और पिछली तुम्हारी 3 ट्यूशन्स थी, वहाँ से भी तुम्हें निकाला गया। क्यों? इसी रीज़न की वजह से, है ना? भैया सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मुझे लड़कियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इतनी हॉट बन के सामने आती है, कौन ही बर्दाश्त कर सकेगा। स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी वाड़ी डाल के आती है तो नहीं रुका जाता। तुम ये कैसी बात कर रही हो? और तुम कब से बन गई ऐसे? पिछले 3 साल से ना तुम्हारा नेचर एकदम बदल सा गया है ना? क्योंकि तुम्हारी संगत बदल गई है, और वो हार्मोन्स तुम्हारे अंदर नहीं है, वो तुम्हारी सोच में है। तुम्हारी सोच वैसी हो गई है, क्योंकि तुम वैसे दोस्तों में रहती हो, और तुम्हारे मोबाइल में भी सब वही रिकमेंडेशंस आते हैं। क्या चल क्या रहा है ये सब? सॉरी भैया, मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। पर आप ये बात ना मम्मी पापा को मत बताना, अगर उन्हें पता लगेगा ना तो वो मुझे स्कूल नहीं आने देंगे। अब मेरी बात सुनो, कुछ महीनों तक तुम्हारा ना घर से बाहर आना जाना बिल्कुल बंद रहेगा। और हाँ, तुम्हें ट्यूशन की नहीं, तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। नहीं भैया, मैम आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं तो पता नहीं बहक गई थी, आपके साथ ये सब करने चली थी। भैया मेरी बात सुनो, इसके पास ना मोबाइल में ना वीडियो है मेरी, पता नहीं इसने कैसे एडिटिंग करके बनाई है। प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट करवा दीजिए। मोबाइल लाओ अपना, भैया मोबाइल दो। आज से तुम्हारा मोबाइल चलाना भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने बोला ना कि आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी, और मैम से भी सॉरी बोल तो रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करें, ये फालतू की बातें जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है ना, इन सब बातों को निकाल दो। और
अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, चलो घर चलो, मैं आता हूँ। मैडम, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू भैया कि आप टाइम पर आ गए। ठीक है, और हाँ, वो टेंशन मत लीजिए, जितने भी आपके वीडियोस हो गए वो सारे मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है। भगवान, अच्छा हुआ कि इसके भैया टाइम पर आ गए, वरना आज इसके साथ साथ मेरे भी कैरेक्टर पर दाग लग जाता। थैंक यू।